हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीकेएम क्लासेस में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 4.2 डिस्कशन किया था हम लोगों ने, ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। और आज हम लोग 4.3 क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग ना ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखो, हम लोग आज ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ बनाने से पहले हम लोग कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। वो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं और क्या क्या चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.3 क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई इक्वेशन दी जाएगी और आपको क्या करना है, उससे आपको ग्राफ बनाना है। आपको क्या करना है, उससे आपको ग्राफ बनाना है। देखो दोस्तों, ग्राफ बनाते वक्त आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखो, ठीक है। ग्राफ बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, देखो, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो पहले तो आपको ग्राफ में जो आप पॉइंट डालेंगे, आप जो भी ग्राफ में पॉइंट डालते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ग्राफ में जो भी आप पॉइंट पुट करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना है। एग्जैक्ट वैल्यू का मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कहने का मतलब मेरा ये है दोस्त कि मतलब कोई भी रैशनल नंबर निकल के नहीं आना चाहिए ग्राफ के अंदर। जब आप कोई भी ग्राफ बनाएं तो रैशनल नंबर निकल के ना आए, एग्जैक्ट नंबर बनाने की सोचो। क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर आपका x की वैल्यू 1/3 आई और y की वैल्यू 1 आई, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 तो आप ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर दोगे फ्रेंड, है ना। y की वैल्यू 1 तो यहाँ पे ग्राफ पे आप इजीली प्लॉट कर दोगे। लेकिन अगर बारी आएगी x की 1/3 पुट करने की, तो आप लोग पुट नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। तो हमें कोई भी इक्वेशन जो हमारे सामने होगी, हमें ऐसा करना है कि वो इंटीजर फॉर्म में आनी चाहिए, वो रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, इंटीजर फॉर्म में आनी चाहिए, वेदर इट इज़ कम इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, है ना। तो कुछ भी नंबर आ सकता है, वो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस जो है ग्राफ बनाते वक्त आपको क्या करना है, हमेशा जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। यानी कि इंटीजर निकल के आ जाए, कोई भी नंबर इंटीजर निकल के आना चाहिए, लेकिन आपका कोई भी रैशनल नंबर निकल के नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको ग्राफ में प्लॉट करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट इंटीजर को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। सेकेंड चीज़ क्या होती है, ग्राफ बनाते वक्त ओनली आपको 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ओनली आपको कितने पॉइंट्स निकालने हैं, ओनली आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट बोल सकते हो, या फिर मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना सिखाया ना, 2 सॉल्यूशन को आप निकालें इसके अंदर और ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। अगर आपके पास अगर आप 2 पॉइंट निकाल लेते हैं तो आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। आगे आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो ध्यान रखना, इन 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे और भी होंगी तो वो हमें सॉल्व करके कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि क्या करना है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, क्या इक्वेशन दे रखी है, x + y = 4, ठीक है। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है इसको लिख लो फ्रेंड्स, x + y = 4 दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले यही बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी वेरिएबल उठा लो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू बनानी। सपोज करो मैंने x की वैल्यू उठाई, तो देखो मैंने x की जगह 0 डाला, ठीक है, x की जगह 0 डाला तो 0 एक नंबर है ना, रैशनल नंबर नहीं है, अपॉन वाला नंबर नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो 0 + y = कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, y की वैल्यू आई मेरे पास कितनी आई, y की वैल्यू 4 आई, ठीक है, 4 आई मेरे पास y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आया, देखो x की वैल्यू जब मैंने 0 डाली तो y की मेरी कितनी बार निकल के आई, 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, हमेशा आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। ऐसे आप एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। उस पर आप ऊपर की तरफ लिखेंगे x, ठीक है, और नीचे लिख देंगे आप y, ठीक है।
सो x की आपने क्या करा, जब x की वैल्यू आपने 0 डाली इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। तो x की वैल्यू 0 डाली तो y की कितनी आ गई 4, ठीक है। x की 0 डाली तो y की 4 निकल के आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट हमें मिल गया है, हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है ग्राफ बनाने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, y की 0 डाल देते हैं, ठीक है। y की 0 डाल दी हमने, तो x प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमने पहले क्या किया, x की 0 डाली थी, y की 4 आई, हमने लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, y की 0 डाली वैल्यू, तो जब y की 0 डाली इस इक्वेशन में, तो x की कितनी आ गई मेरी वैल्यू 4 आ गई वैल्यू। तो y की 0 डाली तो x की आ गई मेरे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। फर्स्ट पॉइंट था 0,4, है ना, पहले x की 0 डाली तो y की 4 आई, और दूसरा पॉइंट कौन सा था 4,0, ये 2 पॉइंट आ गए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक आपका ग्राफ बना रखा है, ठीक है। आपको इन पॉइंट का ध्यान रखना है। देखो, ये आता है आपका सेंटर, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम लोग ओ से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। तो एक्स का 0, देखो एक्स का 0 यहाँ पर रहेगा और वाई का 0 भी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, ठीक है। एक्स का 0 और y का 4, देखो x का 0 यहाँ पर है, y का 4 प्लस वाला कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो y का 4, तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देंगे, डॉट लगा के यहाँ लिख देंगे x का 0 y का 4, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद x का 4 y का 0, तो यहाँ पे x का 4 कहाँ है, ये रहा, और y का 0 कहाँ होगा, ये रहा। तो कहाँ पे आ गई लाइन, बिल्कुल ये वाली लाइन आ गई, देखो यहाँ पे आ गई ना, x का 4 y का 0 यहाँ आ गई, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए फ्रेंड, है ना, 2 पॉइंट मिल गए ना आपको। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। आप इनको ज्वाइंट करेंगे, ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जॉइंट ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। बस ये आपका ग्राफ बन गया। ये जो लाइन जा रही है इस पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन कौन सी लिखेंगे, जो आपको दे रखी थी। यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, कौन सी इक्वेशन बनाई है आपने, इस लाइन के ऊपर लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशंस दी जाएगी गिवन, उससे 2 पॉइंट निकालने हैं और उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। लेकिन पॉइंट्स आपके अपॉन रेशनल नंबर वाले नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। सो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डालेंगे आप और उससे आप जो है सॉल्यूशन को निकाल लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स निकाल के ग्राफ पे दिखा देंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फ्रेंड्स, और जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वैल्यू डालते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने ना x की जगह 0 डाला, ठीक है। x की जगह 0 डाला, ठीक है। कोशिश करो, ट्राई करो, 0 से ट्राई करो स्टार्ट करना। 0 से अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि पॉइंट भी छोटा होता है और जल्दी जल्दी बन भी जाता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं जाती है उस केस में। तो x का 0 इस वाली इक्वेशन में डालो, x की वैल्यू 0 डाली तो 0, x की जगह 0 माइनस का y इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। ये माइनस का y इक्वल टू 2। अब हम लोग जानते हैं कि अगर इस माइनस को हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी वहाँ साइन कैसा है, प्लस का 2, तो साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हटाएंगे माइनस का साइन, तो 2 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। ऊपर प्लस था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो हमारा पॉइंट, मैंने क्या हमेशा क्या बोला, बॉक्स बनाने हैं आपको, है ना। बॉक्स बनाया आपने, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है। ऐसे बॉक्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पहले x लिखना है, फिर बाद में y लिखना है। तो x का आपने 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स, आपकी माइनस का 2 वैल्यू आई, ठीक है। ये लिख लिया आपने। अब दोबारा से हम करते हैं सॉल्व। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना y की जगह 0 डाल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। y की जगह 0 डालेंगे तो क्या होगा, देखो इस वाली इक्वेशन में डालो y की जगह 0, तो यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई की जगह 0 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, x इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। तो y 0 डाला, x का कितना आ गया फ्रेंड, 2 आ गया, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाना है फ्रेंड। तो ग्राफ मैंने पहले से बना रखा है, आप ग्राफ पेपर भी बनाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। और ग्राफ पेपर पे आपको ये जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट के डाउट होते हैं, सर हम लोग कहाँ तक पॉइंट को ले, तो आपको यहाँ पे देखना है सोल्यूशन पे 2 तक, है ना।
तो आप 3 तक ले सकते थे। जैसे मैंने तो 5 तक लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे 5 लिया है मैंने, एक लाइन पे 5 लिया है, तो आप हर जगह 5 लेंगे, ठीक है ना, हर जगह 5 लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलो, पहला पॉइंट क्या था, x का 0 y का -2, तो x का 0 यहाँ पर होता है, y का -2 कहाँ होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो 0 माइनस का 2, ठीक है। अब y का x का 2 y का 0, देखो y का 0 यहाँ पे आएगा और x का 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये क्या आ गया आपका 2,0, ये वाला पॉइंट आ गया ना 2,0, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे फ्रेंड। जब इनको ज्वाइंट कर देंगे तो आपकी जो है ग्राफ प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ये देखो तैयार हो गया ना ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आप बना देंगे, ठीक है, बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस पर इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। आ गया फ्रेंड समझ में, ठीक है ना। अब हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। y इक्वल टू 3x, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x में वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो x की अगर मैं वैल्यू डालूंगा, x की अगर मैं 0 डालूंगा फ्रेंड, ठीक है, तो मेरा y कितना आएगा, y भी मेरा 3 इंटू 0, तो 3 0 से कितना होता है, 0 होता है, तो y का क्या आ गया, 0 हो गया। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, x एक्सिस, फिर क्या लिखते हैं y, तो x का 0 डाला तो y भी कितना आया, 0 आया, है ना। x का 0 डाला तो y भी कितना आया, 0। वैल्यू जो है हमेशा जो गिवन दे रखा है ना आपको ऊपर, उसमें ही डालेंगे, ठीक है। अब मैंने सपोज करो, मैंने भाई x की डाल दी वैल्यू 1, x की वैल्यू मैंने 1 डाली, सो y कितनी आएगी, y इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू, इसमें डालो 1, 3 इंटू कितना होगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 डाली फ्रेंड, तो y की कितनी आई, 3 आई, ठीक है। चलो अब 2 पॉइंट आपके सामने है, एक पॉइंट आपका 0,0 है और दूसरा पॉइंट क्या है, x का 1 और y का क्या है 3, ठीक है। चलो अब इसमें पॉइंट में डालो, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला देखो 0,0 कहाँ होता है, यहीं पर होता है 0,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x का 1, सॉरी हाँ, x का 1 y का 3 कहाँ पे आएगा, देखो x का 1 ये रहा और y का 3 ये रहा, तो बिल्कुल इसके सिंपल, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने और इसके सामने, 3 के सामने और 1 के बिल्कुल स्ट्रेट सामने, ठीक है ना। तो x का 1 और y का 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,3 और यहाँ लिख देंगे 0,0, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई सिंपल सी बात है। तो ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन किया आपने और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। और इस लाइन पे जो लाइन गई है ना, ये एरो वाली जिस पे आपने पॉइंट्स को मिलाया है, इस पे आप इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन, यहाँ पे y इक्वल टू 3x, ठीक है। बस इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, आइए वो करके देखते हैं, ठीक है। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ना, अगर मैं y की जगह 0 डालता हूँ, सपोज करो, बच्चे बोलते हैं सर आपने y की जगह 0 क्यों नहीं डाला, x में क्यों डाला। आपको मैंने हमेशा बोला है कि रैशनल नंबर नहीं लाना है, बिकॉज वो ग्राफ में प्लॉट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इजी नंबर लाने की कोशिश करनी है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर मैं y में 0 डालूंगा तो क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 3 बचेगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। हमें तो रैशनल नंबर चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए, नॉर्मल नंबर चाहिए, ठीक है, जो अपॉन में ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं x की जगह डाल दूंगा, मैं x की जगह 0 डाल दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब मैं x की जगह 0 डालूंगा, 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई, इस वाली इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 0 से कितना होता है, 0 प्लस वाई, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड, 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमेशा टेबल बनाना है आपको, हमेशा याद रखना, टेबल बनानी है आपको, 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये आपका x आ गया, ये आपका y आ गया, तो x का 0, y का 3, ठीक है, ये आपने डाला, ठीक है ना। अब एक पॉइंट आ गया है आपके पास, x का 0, y का 3 आ गया आपके पास एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकालिए, देखो पुट x इक्वल टू, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो x इक्वल टू मैं 1 डाल सकता हूँ, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ। तो जब x इक्वल टू 1 डालूंगा तो 3 इंटू 2, 3 इक्वल टू 2 इंटू 1, इस वाली इक्वेशन में डालो, देखो, है ना, 2 इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है,
3 और 2 1 जा कितना होता है 2 प्लस वाई, ठीक है। अब ये नंबर वाले एक तरफ चले जाएंगे, देन y इक्वल टू 3 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 1। तो y इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, y इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 डाली तो y की भी कितनी आई 1, है ना। देखो x की 1 डाली तो y की कितनी आई 1 ही तो आई, ठीक है। चलो हमारे पास 2 पॉइंट है, अब हमको इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो x का ज़ीरो कहाँ आएगा, यहाँ पे x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है, और y का कितना है 3। तो x का 0 y का 3 कहाँ है, प्लस वाला पार्ट को ऊपर की तरफ है, तो ये रहा है y का 3, ठीक है। तो x का 0 y का 3 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था, x का 1 y का 1, x का 1 और y का 1, देखो यहाँ पे है ना x का 1 y का 1, तो x का 1 y का 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे फ्रेंड्स, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ ज्वाइन कर देते हैं इनको, हम लोग इजी ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद इस पर क्या करते हैं, जो लाइन जारी होती है इस पर हम लोग इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन क्या थी, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है। समझ में आया। ग्राफ वाला क्वेश्चन हमेशा आता है 2022 में, 2023 में, 2022 में CBSE बोर्ड ने कुछ स्टूडेंट्स को मैं करा रहा हूँ ये, तो उनकी एक्सरसाइज कट चुकी है, मतलब CBSE बोर्ड ने इसको कट कर रखा है, डिलीट सिलेबस कर रखा है। बट सीखना फिर भी ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स, सीखना फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको काफ़ी काम आएंगे ग्राफ बनाना, ठीक है ना। क्लियर, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, आप सीखिएगा जरूर इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट दे रखा है 2,14 का, उससे आपको 2 लाइन की इक्वेशन बनानी है, यानी कि 2 इक्वेशन बनानी है इस पॉइंट से, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, मतलब इस पॉइंट से होकर गुजरने वाली कितनी लाइन हो सकती है और क्यों, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लाइन बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। देखो इक्वेशन बनानी है सबसे पहले हमको, है ना, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल, मैंने समझाया हुआ है आपको। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉइंट्स है, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है 2,14। देखो हमेशा मैंने बोला है कि पहले x होता है और बाद में y आता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई है दैट इज़ 2, है ना, 2 के बराबर है फ्रेंड्स। और जो y की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 14 के बराबर है, ठीक है। अब हमें 2 इक्वेशन बनानी है, हमें क्या करना है, 2 इक्वेशंस को बनाना है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे बना सकते हो, देखो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ूंगा, अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को जोड़ता हूँ तो 2 + 14 इक्वल टू कितना आता है, 16 आता है ना। इट मीन्स x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू इसमें कितनी थी 14, तभी तो 16 आया था। तो मैं क्या इक्वेशन फर्स्ट ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, बताना आप लोग। x + y इक्वल टू 16, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बनेगी कि नहीं बनेगी, हम बना सकते हैं ना, क्योंकि x की वैल्यू 2 डालेंगे इसमें, y की वैल्यू 14 डालेंगे तो 16 के तो बराबर आएगा वो, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई आपकी। ऐसे ही आप इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। अगर इन दोनों को आप माइनस करें, देखो 2 - 14 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो x - y इक्वल टू माइनस का 12, ये 2 इक्वेशन आपकी बन सकती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इसमें फ्रेंड्स, देखो इसमें ना आपका आंसर अलग अलग आ सकता है, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने निकाला है वो बाकियों का भी आंसर सेम आए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इस पॉइंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ के तब लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा था कि हाउ मैनी सच लाइन्स आर देयर। देखो कोई भी एक पॉइंट अगर ग्राफ पे होता है तो उससे लाइन कितनी निकल सकती है, उससे इनफाइनाइटली मैनी लाइन निकल सकती है, ठीक है ना। इससे अगर आप इक्वेशन निकालने बैठोगे तो आप निकालते चले जाओगे, आपके इक्वेशंस नहीं रुकेंगी। क्यों नहीं रुकेंगी, क्योंकि आप कभी इसको जोड़ोगे, कभी इसको घटाओगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो फिर इसमें जोड़ सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर जोड़ सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर जोड़ सकते हो। तो ऐसे करते करते आपको क्या होगा, सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो आपका जो है क्या होगा कि आपके आंसर निकलते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, यहाँ पे आप लिख दीजिए लाइंस कैसी होंगी,
इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है। कैसी लाइन होंगी? इनफाइनाइट लाइंस होंगी। क्यों होंगी? बिकॉज जो है एक पॉइंट से, जब आप नोटिस करते हो कभी भी एक पॉइंट से, अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट है तो उससे कितनी लाइन निकल सकती है? उससे इनफाइनाइट मैनी लाइन निकल सकती है, बहुत सारी लाइनें निकल सकती है जिनको आप गिन नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए इसमें बहुत सारी लाइन बनेगी। और क्यों बनेगी? क्योंकि एक पॉइंट से मैक्सिमम लाइन निकल सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ। चलिए, तो 3 आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपका सिलेबस कटा भी है तो एग्जाम में फिर भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो क्वेश्चन चलते हैं करने। If the point 3, 4 lies on the graph of the equations 3y equal to ax plus 7, ठीक है। If the point हाँ, ठीक है। तो इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि आपको ना एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या दे रखा है? 3, 4, ठीक है। फिर आपको ना एक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन क्या दे दी फ्रेंड्स? इक्वेशन दे दी आपको यहाँ पे 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये इक्वेशन दे दी आपको, ठीक है। और आपसे कहता है कि ना आप a की वैल्यू निकालिए। आपसे कह रहा है कि a की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम जब भी हमारे पास पॉइंट आता है, मैंने अगर मेरी आपने वीडियो देखी हो इस चैप्टर में, तो हमेशा मैंने आपको बोला है कि जब भी आपके पास कोई पॉइंट आता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और गिवन इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, यानी कि डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू पहले क्या लिखा है? 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो फ्रेंड कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 है मेरे पास, y की वैल्यू 4 है। कहाँ से निकली है? पॉइंट से निकाल दी मैंने, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो क्या मेरे पास a की वैल्यू नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो चलो इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी? 4, तो y की जगह 4। a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी? 3 प्लस कितना आ गया? 7। 3 4 जा कितना होता है? 12। 3 इंटू ए कितना आता है? 3a प्लस 7। अब देखो नंबर वाले एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 माइनस का 7 इक्वल टू कितना रहा? 3a। तो कितना आ गया आपके पास? 5 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड? ये 3 यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5/3। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते थे, ठीक है। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को और आगे क्वेश्चन इसके कराऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और किसी भी तरीके की आपको अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।